अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा न्यू व्लॉग के अंदर वेलकम। आप लोगों को वो टूर्स में कराऊंगा जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। सुबह की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है और हम अपनी गाड़ी के साथ दोबारा कालाची शहर के करीब से निकलते हैं। रास्ते में खेत रेत के छोटे टीले और गांव की जिंदगी हमारे दिल को खुशी से भर देते हैं। पहला स्टॉप मीरपुर खास है। यहाँ के बाजार, लोग और गलियाँ हमारे सफर को हकीकत और रंग देते हैं। हम मकामी लोगों से बात करते हैं, उनके काम काज देखते हैं और छोटे छोटे लम्हात को दिल में महफूज कर लेते हैं। हम मकामी खाने चुकेती हैं और हर जायका हमें थर की सकाफत के करीब ले आता है। पैर हम नावकोट की तरफ रवाना होते हैं। ये शहर तारीखी किले के लिए मशहूर है। किले की दीवारें और दरवाजे हमें माजी की कहानियां सुनाते हैं। हम हर कोने में घूमते हैं और महसूस करते हैं कि हर पत्थर, हर दीवार किसी न किसी यादगार लम्हे की गवाह है। आगे बढ़ते हैं इस्लाम कोट की तरफ। यहाँ के सैकड़ों एकड़ रेत के मैदान, खिली फजाएं और पुरअमन माहौल हमारे दिल को सुकून बख्शते हैं। हम शाम के वक्त रेत पर चलते हैं और लगता है जैसे वक्त रुक गया है। हर लम्हा एक तस्वीर की तरह हमारे दिल में नक्श हो रहा है। रात इस्लाम कोट में गुजारते हैं और अगले दिन के लिए तवानाई जमा करते हैं। सारा दिन हमारे सफर का सबसे दिलकश और जज्बाती दिन है। सुबह की रोशनी के साथ हम इस्लाम कोट से उनब्रू मोड़े के लिए निकलते हैं। रेत के पहाड़, खिली फजाएं, नीले आसमान और धूप का इम्तिजाज हमारे दिल को बहकाता है। हम खामोशी से ये सोचते हैं कि सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि कुदरत के दरमियान छुपा हुआ है। पहला स्टॉप मुट्ठी है। यहाँ के मनाजिर, खेत, गाँव और लोग हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात छोटे कस्बों और कुदरती माहौल में छुपे होते हैं। हम थोड़ी देर रुककर मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी देखते हैं, उनके काम काज और सादा खुशियों से लुत्फ उठाते हैं। पैर छोटे कस्बे चूर से गुजरते हैं। यहाँ की जिंदगी, बच्चे जो खेल रहे हैं और खेतों की खुशबू हमारे दिल को छू लेते हैं। हम हर लम्हे को दिल में महफूज करते हैं और महसूस करते हैं कि ये सफर सिर्फ मकामात की सैर नहीं बल्कि एहसासात, यादों और इंसानी रिश्तों का सफर भी है। आखिरकार हम पहुँचते हैं खोखरापार 0 पॉइंट, पाकिस्तान भारत सरहद के करीब। यहाँ से चंद किलोमीटर आगे वाक़े है मशहूर चिड़िया मंदिर। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, हर मंजर, हर परिंदा, हर हुआ का झोंका हमारे सफर को मुकम्मल और यादगार बना देता है। हम खामोशी से खड़े होते हैं और दिल से महसूस करते हैं कि ये सफर सिर्फ कुदरत की खूबसूरती नहीं बल्कि दोस्ती, मोहब्बत, यादों और जिंदगी के असल जज्बात का सफर है। तय दिन का ये सफर हमें सिर्फ थर के खूबसूरत मनाजिर नहीं दिखाता बल्कि सादा जिंदगी, मोहब्बत, इंसानी रिश्ते और कुदरत की ताकत का एहसास भी दिलाता है। रजा मोहम्मद जोखियो गोट से लेकर चिड़िया मंदिर तक का ये सफर हर लम्हे में कुछ नया सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात वो हैं जो हम दिल से महसूस करें। नाविल उमर मारवी, मुसन्निफा कनीज नबवी, तबसरा आमना वलीद। सिंध की मीठी मध भरी वाई, सहरा की चांदनी रात जैसी, मोर के सुआंदर रंगों जैसी, खूबसूरत एहसास व जज्बात से मुज़य्यन कनीज आपी की एक जबरदस्त तहरीर। मारवी खूबसूरत रंगों वाली तितली जिसके किरदार के सब रंग पक्के। खेत की मन। मारवी और खेत एक दूसरे की संगत में खुश और मगन। मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब बनते, उन ख्वाबों की ताबीर पाने की जिस्तजू मारवी को सिंध यूनिवर्सिटी ले जाती है। वो मारवी जो थर की दासी है, वो मारवी जो गरीब थर बासी की बेटी है, हर गरीब थ्री की तरह रिस्क की किल्लत का शिकार। अब्रनबारा के मुंतजिर, जिसके होने से होती है रिस्क में फरावाना आस, मारवी के ख्वाब हैं अनमोल। थर के बासियों को जरूरत जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर करना और तमाम खुशियों से मुतारफ करवाना मारवी का मकसद है। लेकिन इन ख्वाबों में खलल डाला उमर सुमरू ने, जो गांव के वडेरे का बेटा है। मारवी की पुख्ता और मुस्बत सोच में दरारें डालने की कोशिश में नाकाम। न जाने कौन से बेहुदा जज्बे के तहत मारवी को अगवा करवाता है उमर सुमरू खेत की मारवी को, जिनकी दीवानगी पे चांद भी मुस्कुराता था और इसी चांद को खेत अपनी मारवी की मसल के बराबर भी नहीं समझता था, क्योंकि चांद तो सिर्फ रात को ही रोशन होता है लेकिन खेत की मारवी हर वक्त रोशन और चमकती है, जिस रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि थर के बासियों के लिए भी है। खेत जो मोहब्बत की मद में मदहोश, चांद की ठंडी मीठी रोशनी में भीगी रेत पे अपनी मारवी की शान में भिटाई की वाई गुनगुनाता, रक्स करता, जिसकी दीवानगी में सारा थर मेरा कसम की तान पे थरकुत्ता है। वही खेत जिसकी मोहब्बत की कौस कज़ा के रंग वक्ती तौर पे मारवी के अगवा पे मानिंद पड़ जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। दूसरी तरफ मारवी की जानिसार माँ और वफादार मोर मारवी से अपनी वफा साबित करते इस दानिया को खैराबाद कहते राखसत हो जाते हैं। मारवी की पुरअल्फाम्द और अपने अल्लाह पे गैर मतनजल ईमान बहिफाजत उम्र के शैतानी जंगल से आजाद करवाता है और मारवी वापस तो आती है लेकिन खेत की मोहब्बत के सातों रंग वापस अपनी असली हालत में तब लूटते हैं जब अपनी पारसाई साबित करने को मारवी चलती है। जलते अंगारों पर
मारवी के साफ शफाफ पांव उसके साफ शफाफ दामन की गवाही देते हैं और खेत के सारे शक के नाग एक एक करके मर जाते हैं। लेकिन अब मारवी धुतकारती है खेत को और अकेली जाती है अपने ख्वाबों को दोबारा मुजस्सम अपनी आंखों के सामने देखने को। पेदर पे मलती कामयाबियां मारवी को खेत की खता मुआफ करने पे मजबूर करती हैं और होता है मिलन दोनों का, जो मुझे बिल्कुल मंजूर ना था। खेत की सजा उम्र भर की जुदाई होनी चाहिए थी। कनीज आपी आप के लफ्ज जैसे चांद की रोशनी में चमकती थर की रेत। तहरीर में रवानी ऐसी जैसी सुख रवां बहती साफ शफाफ न बेहतरीन पैगाम देती लाजवाब तहरीर। जैसे सहरा की मशहूर कान चांदनी अपने सहर में जकड़ती है, वैसे ही इस तहरीर ने अपने सहर में जकड़ लिया। अल्लाह रब अल इज़्ज़त मुझ समेत हर औरत और लड़की को मारवी जैसी साबित कदमी, हौसला, हिम्मत और किरदार अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सिंध की लोक हीरोइन मारवी का असल गांव कौन सा है? अलिफाक लोक रवायत इस तरह बयान की जाती है कि किसी जमाने में इस इलाके में रबरी कबीले के 12 गांव आबाद हुआ करते थे। भालवा के करीब मलीर नामी बस्ती थी जहां मारवी ने जन्म लिया था। हाकरो दरिया सहरा के रेत पर सर रख कर सो गया, लेकिन अपने पीछे तारीख और तहजीब के अजीम आसार, किस्से और कहानियां छोड़ गया, जिनकी नक्श आज भी सिंध के फिन और सकाफत पर मौजूद है। संदे के जिला थरपारकर में तारीखी मकाम भालवा तारीखी और सियाहती एतबार से हाकड़ा वादी का एक पुरकशिश सियाहती मकाम है। मुट्ठी से नंगर पार कर जाने वाली सड़क पर जैन मंदिरों के करीब कदीम जमाने से आबाद थरपारकर की तारीख, तहजीब और तमद्दुन से जड़ा हुआ ये गांव भालवा इंतजामी तौर तहसील नंगर पारकर का हिस्सा है। इस गांव को पहले किसने आबाद किया? भालवा का नाम भली वाक से बना है या भील वाक से, इन दोनों अल्फाज से और भी इस गांव के नाम का माखज निकाला जा सकता है। ताहम इस सिलसिले में मजीद तहकीक की जरूरत है। इस वक्त यहाँ खास खुलमिंघोड़ और भील कबीले के लोग आबाद हैं। वाक थर में कुनवे को भी कहते हैं। भालवा की शोहरत और मकबूलियत में हुब अलवतानी के अजीम किरदार मारवी से मंसूब कुनवे का अहम किरदार है। कहा जाता है कि सिंध की मशहूर लोक दास्तान उम्र मारवी की इब्तिदा यहाँ से हुई। अक्सर मुहक्किकीन के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की सौरमी हुब अलवतानी के अजीम किरदार मारवी का आबाई गांव भालवा है, लेकिन कुछ मुहक्किक इस राय से इख्तिलाफ राय रखते हैं। उनके मुताबिक मारवी का गांव तले आतलोड़ा है। मज़द पढ़िए। सहराई थर का लोक गीत चरमी और चरमी की बैल। संदे के हिंदू मार्दों को जलाने के बजाय दफनाते क्यों हैं? पैर पारकर में तालीमी इदारों की किल्लत और एक स्कूल का क़याम। अलिफाक लोक रवायत इस तरह बयान की जाती है कि किसी जमाने में इस इलाके में रबरी कबीले के 12 गांव आबाद हुआ करते थे। भालवा के करीब मलीर नामी बस्ती थी जहां मारवी ने जन्म लिया था। थर की तारीख और लिसानियात के माहिर कहते हैं कि मलीर एक गांव का नाम नहीं बल्कि सावन रुत में सब्ज थर को मलीर कहा जाता है। मारो की दास्तान में कुनवे की खास अहमियत है। भारोमल
लोक रवायत के मुताबिक पालनौ पुनावार ने अपनी बेटी की सगाई रस्म और रिवाज के तहत खेत सीन से की तो फोग नामी शख्स को बड़ी तकलीफ हुई। इसके अंदर की आरजू थी कि मारवी का रिश्ता मुझे मिलना चाहिए। गुस्से में आकर पालनौ से बदला लेने के लिए सोमरा दौर के दरअल हुकूमत शहर उमरकोट पहुंचा, जहां हाकिम उमर सुमरू को मारवी के हसन की दास्तानें सुनाई। हाकिम उमर सुमरू मारवी के हसन की तारीफ सुनकर बेचैन हो गया और उसने मारवी को हासिल करने की ठान ली। एक मर्तबा मारवी अपनी सहियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी कि उमर सुमरू ने जबरदस्ती मारवी को उठा के उमरकोट के महल में कैद कर लिया। उसने मारवी को तरह तरह के लालच दिए, लेकिन मारवी का एक ही जवाब था, मैं मारो कबीले की बेटी हूँ, खेत सीन मेरा खावंद है, मैं तेरे रेशमी और अतलस के कपड़ों से मलीर की लुई को अजीम मानती हूँ। मारो की इन जज्बात को शाह अब्दुल लतीफ ने अपनी शायरी में बड़े कमाल के आर्ट से पेश किया है। जदीद सिंधी शायरी के बड़े नाम शेख अयाज ने रिसाला शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के उर्दू तर्जमे में सर मारवी के अशार कुछ इस तरह दिए हैं कि अपनी घर की रंगी हुई लुई क्यों ना रश्क अतिस ओ कमखाब, ये उमर उसके सामने किया है मखमली बाफती की आबोताब। नुक्ता ओढ़े कर सर पे फिर हया की शाल मारोवी को गिले लगाऊं में, चेवड़ दे मुझको सोमरा सरदार फिर उन्हें झोंपड़ों में जाऊं में, ये उम्र तेरी खिलत जरतार मेरी लुई के सामने बेकार। रिशम लम्स से न कम होगा दिल से इन प्यारे मारोवी का प्यार। अक्सर मुहक्किकीन मारवी के किस्से से मंसूब सोमरा हाकिम उम्र दुवम को करते हैं, लेकिन किताब खारूरोचित इव का मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल अजीज रहमानी सोमरा दौर के आखिरी हाकिम हमियर के भाई मोहम्मद के बेटे उम्र को मंसूब किया है। शाह अब्दुल लतीफ की शायरी में हमियर और उम्र दोनों का तज़किरा मिलता है। शाह अब्दुल लतीफ के कलाम शाह जो रसुल्लू में किसी शेर में भालवा का नाम नहीं मिलता, लेकिन थर के सगेड़ोहे के पास ऐसे शेर सुनने के लिए जाते हैं जिनमें भालवा का जिक्र है। संदे के गुलकार मारवी के किस्से गाकर सुनते सुनाते हैं। भारोमल बेलवा में अभी तक मारवी से मंसूब कुनवा मौजूद है, जिसके करीब एक झूठी सा हौज है जिसे मारवी की कुंडी कहा जाता है। मारवी से मंसूब कुनवे के पास हुकूमत सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से एक मारवी म्यूजियम, सकाफती कम्प्लेक्स और रेस्ट हाउस तामीर किया गया है। बारिश के मौसम में पाकिस्तान भर से लोग थरपारकर में भालवा के मकाम पर सैर और सियाहत के लिए आते हैं और मारवी के गांव मारवी के हुब अलवतानी के किस्से सुनते हैं। लोग फनकारों से शाह अब्दुल लतीफ की शायरी का सर मारवी सुनते हैं और थरपारकर के फितरी हसन को आंखों में भर लेते हैं। बेलवा में 6 मार्च 1967 को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थरपारकर की जानिब से मीर हाजी मोहम्मद बख्श की सरबराही में पहली मर्तबा मारवी का मेला मुनक़ाद किया गया। बाद में हुकूमत सिंध की जानिब से 1997, 2003, 2008 को मारवी का मेला सजाया गया। पैर 2 मर्तबा इलाका मकीनों और मुट्ठी के सरकर्दा शायरों, अदीबों और सहाफियों की जानिब से मेला मुनक़द हुआ, लेकिन फिर तसलसल कायम रहा नहीं सका। जरूरत इस अमल की है कि हर साल ये मारवी का मेला शायाना शान तरीके से मनाया जाए, जिससे थरपारकर में सैर और सियाहत को फरोग मिलने के साथ मकामी फनकारों और हुनरमंदों को अपना फिन पेश करने के मौके मुयस्सर होंगे।